गुरु जी की कृपा से आज मैं रुद्र संहिता द्वितीय खंड जो सती खंड के नाम से है वो पढ़ूंगी। उसका 7 से 10 तक जो अध्याय है वो एक साथ ही है, वो मैं पढ़ूंगी। तो थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या पढ़ा और क्या हमें समझ में आया। तो उसके लिए मैं गुरु जी से आज्ञा पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गणेशाय नमः। तो देखते हैं हम रुद्र संहिता की जो हमने प्रथम खंड में जो है वो सृष्टि का निर्माण वगैरह के बारे में जाना था। कैसे शिव जी ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कैसे नरदन अर्धनारीश्वर हुए, कैसे सृष्टि की निर्माण की आज्ञा दी शिव जी ने ब्रह्मा जी को। फिर अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग मुनियों को पैदा किया। मनु और शत्रुपा वगैरह, एक एक स्त्री और एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये सब हमने प्रथम सृष्टि खंड में पढ़ा था। और यज्ञदत्त के बारे में भी पढ़ा था, जो गुण निधि का पुत्र था। उसने वस्त्र, यज्ञदत्त नाम जो था उसका पुत्र गुण निधि के ने वस्त्र जला के जो शिव जी के मंदिर में, कितना सुंदर था वो वर्णन की। अनजाने में ही जो उसने अंधेरा था, उसको भूख लगी थी और उसने अपने वस्त्र जला करके शिव जी के मंदिर में जो जो एक अपने लिए रोशनी की थी, लेकिन वो शिव जी उससे ही प्रसन्न हो गए और उसको वो दम का पुत्र अरिंदम का पुत्र होकर के दम नाम से प्रसिद्ध हुआ था और राजा बना था। सिर्फ एक कपड़े का दीपक जलाने समझिए मंदिर में जो, और फिर वो इतना अच्छा उसको व्यवहार में वो उसको इतना अच्छा राजा बना वो कि हर एक के लिए उसने एक आज्ञा दे दी कि हर जना अपने अपने घरों में, अपने अपने जो जो भी मंदिर है सब में दीपक जलाया करेंगे। कितना सुंदर, मतलब वो था, वो बहुत ही अच्छा वर्णन था उसका। और बाद में वो जो विश्रवा के पुत्र थे, वैश्रवण, तो वो ही कुबेर के नाम से फिर वो प्रसिद्ध हुआ था। और पार्वती जी और फिर कुदृष्टि तो डाली जरूर थी, लेकिन उसको फिर बाद में जब उसने तप किया था तो शिव जी ने उसको अपना मित्र भी बना लिया था और धन का स्वामी कुबेर बनाकर उसको अपना मित्र बना लिया था। तो ये सब हमने कथा उसमें पढ़ी थी रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। अब जो है ये है सती खंड। सती खंड है दूसरा अध्याय, दूसरा द्वितीय खंड है ये। और ये रुद्र संहिता के इस खंड में जो है हम जो कैसे माँ सती का शुरू में जो हमने जाना था कि किस तरह से उत्पन्न हुई, कैसे भगवान ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को, बाएं अंग से विष्णु जी को उत्पन्न किया और हृदय से रुद्रदेव खुद प्रकट हुए और सृष्टि निर्माण, पालन, संहार का कार्य संभाला। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, मानस पुत्रों को जन्म दिया। और ये सब हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था। और इतने जो ऋषियों को अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न करके और एक सुंदर रूप वाली उनके हृदय से जो एक कन्या उत्पन्न हुई थी, उसका नाम संध्या रखा गया था। और वो संध्या जो थी बहुत ही सुंदर थी और निरंतर जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली नारी जो थी वो बहुत ही थी, जो ऋषियों को मोह लेती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे अध्याय में ये था कि उसके जो जो दक्ष थे, दक्ष की जो पसीने से एक कन्या प्रकट हुई थी, उसका नाम रति हुआ था। और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से जो एक मनोहर जैसे स्त्री उत्पन्न हुई थी, ऐसे ही एक सुंदर पुरुष भी उत्पन्न हुआ था। और उसका नाम इतना सुंदर था वो भी कि उसका नाम उन्होंने अलग अलग नाम दिए उसको। काम रखा, उसका नाम मनमथ रखा क्योंकि वो सबका मन मोह लेता था, इसलिए मदन रखा। दर्पक रखा उसका नाम, बहुत ही सुंदर था वो। तो जो दक्ष जी थे, उनके पसीने की बूंद से जो कन्या उत्पन्न हुई थी, उसका नाम रति था।
तो दक्ष ने क्या किया कि उसको, वो जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था कामदेव, उसको उसके साथ अपनी कन्या के विवाह के लिए उनसे कहा कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। तो फिर दक्ष ने जो है अपनी जो रति उनकी बेटी थी उसका कामदेव के साथ विवाह कर दिया, और बहुत ही उनका वो लोग बहुत सुख से रहने लगे। ये सब उसमें हमने पढ़ा था और सुना था। अब आगे जो है वो ऋषि लोग उनसे, ब्रह्मा जी जो है वो आगे जो है वो संध्या के बारे में ब्रह्मा जी, नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ फिर उसका। अब ये भी तो बताइए कि फिर कहाँ चली गई वो संध्या, कहाँ चली गई जो उनकी मानस पुत्री थी ब्रह्मा जी। तो कहते हैं कि जो संध्या थी वो इतनी उसने सब कुछ त्याग करके जो है वो इतनी घोर तपस्या की थी कि वो आगे चल के फिर वो मेधातिथि की बुद्धिमान पुत्री होकर के अरुंधति के नाम से विख्यात हुई थी और उत्तम व्रत का पालन करती थी और वशिष्ठ जैसे पति को पाया था उसने। तो नारद जी पूछने लगे कि कैसे उन्होंने कैसे कौन सी तपस्या की, किस लिए की, कहाँ तप किया, ये सब बात भी हमें बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको फिर सारी बातें बताई थी कि किस तरह से वो संध्या के मन में भी जैसे सकाम भाव आ गया था, और तो उन्होंने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में इस शरीर को आहुति दे दूंगी। और सोचने लगी वो कि इस भूतल पे जो भी कोई देहधारी उत्पन्न होते हैं वो काम भाव से उत्पन्न होते ही युक्त न हो जाएं, तो इसलिए मैं कठोर तपस्या करूंगी, ऐसा संध्या ने निर्णय लिया था। और ऐसा निर्णय करके वो जो थी वो चंद्रभागा नदी की थी एक, वहां पे वहां चली गई और वहां जाके वो तपस्या करने लगी। अब जब तपस्या कर रही थी तो जब मन में उन्होंने तपस्या कर रही थी तो उनके समीप बैठे हुए जो वेद वेदांगत पारंगत विद्वान थे, वो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि बेटा जाओ, तुम देखो वहां वो चंद्रभागा नदी के किनारे एक कन्या तपस्या कर रही है, उसे जरा विधि पूर्वक उसको दीक्षा तो दो। बिना उसको उसको आता नहीं है कुछ भी, ऐसे ही तपस्या करने बैठी हुई है वो। तो जो जो मनस्वी ये थे वशिष्ठ जी, वो वहां गए और उन्होंने उन्होंने उसको तप करने की सलाह दी और आज्ञा दी और समझाया कि किस तरह से तपस्या की जाती है। और उन्होंने फिर ये मंत्र दिया उनको कि ओम नमः शंकराय ओम, इस तरह का मंत्र दिया। ओम नमः शंकराय ओम कह के तुम जप करना, और इस मंत्र से तुम जप करते हुए जब मौन तपस्या आरंभ करोगी तो फिर तुम्हारा जो जो भी तुम्हारा संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। और वो बड़ी इम्प्रेस हुई थी, उनको संध्या जो थी वो बहुत इम्प्रेस हुई थी वशिष्ठ जी को देख करके। और तो उसने बताया भी था कि मैं किस वजह से जो है वो कर रही हूँ ये तपस्या अपनी। तो खैर वो जो उनको संध्या को जो है वो दे करके ज्ञान बता करके और ये मंत्र दे करके वो तो चले गए। अब जब बहुत तपस्या करी संध्या ने तो भगवान संतुष्ट हो गए उनसे। तो देखिए गुरु जी तो सचमुच में छोटे से में ही प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से जब वो उसने तो वो घोर तपस्या की थी तो उन्होंने तो प्रसन्न होना ही था। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आशीर्वाद मांगो, क्या मांगोगी। तो उन्होंने तो बोली कि तो संध्या बोली कि आप तो, उन्होंने कहा कि पहले तो शिव जी ने उससे कहा कि तुम मांगो, क्या मांगती हो। तो कहने उसके हृदय में प्रवेश कर लिया, जो नेत्र बंद करने से जो भगवान के अंदर वो देख रही थी जैसी छवि, वैसे ही रूप में उन्होंने
उसको दर्शन दिए और दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की संध्या को। और फिर उन्होंने सामने जब अपने देखा शिव जी को तो बहुत ही खुश हो गई, वो स्तुति करने लगी और कहने लगी कि आप तो निराकार और परम ज्ञानगम्य हैं, मैं तो, मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं, आप तो जो न तो स्थूल हैं, आप तो ऐसे हैं कि जो न सूक्ष्म है न उच्च है, तो मैं क्या, मेरे अंदर में आप चिंतन, मेरा हृदय आपके ही चिंतन में लगा रहता है, ऐसे करके प्रार्थना उनसे करने लगी। और बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की। भगवान तो वैसे ही प्रसन्न थे, तो उन्होंने बोला कि तुम वर मांग लो, जो भी मांगना है। तो इन्होंने यही कहा कि मैं एक तो ये चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एकदम जन्म से ही वो ना हो, उसको काम भाव ना आए। तो कहने लगे कि तो भगवान ने उसको दे दिया ये वर कि हाँ ठीक है, तुम्हारा वचन ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुम, अब ये जो बताई उन्होंने कि 3 अवस्थाएं होंगी, जो शैशवावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था, और चौथी जो है वो वृद्धावस्था होगी। तो तीसरी अवस्था आते आते ही काम भाव होगा, ऐसा उन्होंने बताया। और किसी किसी जीवधारी को दूसरी अवस्था में भी, के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे करके ऐसी बात कही। खैर वो जब तपस्या कर रही थी तो शिव जी ने ये सब उनकी बात पूरी करी और उनसे कहा कि तुम जो हो, जो एक मेधातिथि हैं, तो भगवान ने उनको ये बताया कि जो ये 3 अवस्थाएं होंगी और तीसरी अवस्था में जो होगा देवधारी जीव जो होगा सकाम भाव से तब युक्त होगा, और कहीं कहीं दूसरी अवस्था में भी सकाम हो सकता है। लेकिन उन्होंने, शिव जी ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और उनसे ये कहा कि अब तुम जो है अब तुम जो है यहाँ से जाओ, और तुम्हारे जो भी पति होगा तुम्हारा, वो महान तपस्वी होगा और तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है वो सब सही होगी। अब उन्होंने उसी को शिव जी ने ही कहा कि तुम ये शरीर, उसने बोला था कि मैंने प्रण किया है कि ये शरीर को मैं त्याग दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम, एक मुनि मेधातिथि है, उनका यज्ञ चल रहा है, वहां जाओ, वो 12 वर्षों तक चालू रहेगा, तो उसमें तुम जो उनकी अग्नि है, जो जो हवन की अग्नि है, उसमें अपना शरीर त्याग देना और उन मेघातिथि के महायज्ञ में तुम चले जाओ, और वहां तुमको कोई नहीं देख पाएगा, और खाली उनको वो ही देख पाएंगे तुमको, और वो अपनी पुत्री के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम उस समय जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। यह उन्होंने शिव जी ने कहा। अब ये जो आगे का अध्याय है 7 से 10 तक एक साथ ही है, उसमें हम आगे पढ़ते और सुनते हैं कि क्या आगे संध्या के बारे में क्या बताया जाता है। तो आज का पाठन शुरू करती हूँ। गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा पहले से ही मांग लेती हूँ आपसे भी और गुरु जी से भी। तो इस 7 से लेकर 10 तक जो अध्याय एक साथ हैं, उनका शीर्षक है संध्या की आत्माहुति, उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। जो ब्राह्मण वेश में वो जो आए थे ना, तो उनका स्मरण उनके अंदर से था। तो उस जिस समय वो जाने लगे
वहां, तो वही ब्रह्मचारी तेजस्वी का उन्होंने स्मरण किया। तो वशिष्ठ जी का, है ना, वशिष्ठ जी ने तो उनको सारा उपदेश दिया था ना, किस तरह से तुम तपस्या करो, किस तरह से क्या करो, तो उन्हीं का स्मरण उनके अंदर से आया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने उन पर मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। अब वो जहां यज्ञ हो रहा था वहां जाके अग्नि के समीप चली गई। उनको किसी ने नहीं देखा था। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाश में जो शरीर था तत्काल दग्ध हो गया। जो पुरोडाशमय का अर्थ है यज्ञ का भाग, नीचे लिखा हुआ है इसमें कि पुरोडाश का अर्थ है यज्ञ भाग। तो उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसको 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर के ऊपरी भाग प्रातः संध्या हो गया और दिन और रात के बीच में जो पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हो गया। जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है, तो सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। और सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है तो प्राची से क्षितिज में लाली छा जाती है, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाला है। परम दयालु भगवान शिव ने उस मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ में की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। अब वो उसका प्रण भी पूरा हो गया संध्या का, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, अग्नि में जला दूंगी। तो भगवान ने खुद ही कहा कि तुम मेघातिथि के यहाँ जो ये हवन चल रहा है उसमें जाओ और उसकी अग्नि में प्रविष्ट हो जाना, और जब तुमको वो पाएंगे तो वो तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। तो जब वो समय समाप्त हो गया, अग्नि की ज्वाला से जो है मेधातिथि को वो तपाए हुए सोने की जैसी कांति वाली उनको पुत्री के रूप में वो प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आदर आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं वह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। अरुंधति, धर्म का अवरोध नहीं करना, मतलब अरुंधति, कितना सुंदर नाम है। तो कहते हैं कि अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसकी लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारणी के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब विष्णु और महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त
पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। शुभ और श्रेष्ठ उनके दो पुत्र हुए। वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुने शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं को के फल को देने वाला है, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाले पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह मन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वयंभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला है, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति के साथ विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, तब उसके बाद क्या हुआ? अब नारद जी उनसे बार बार अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त हो। जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा था। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। अब वो किस तरह से वो एक बार ईर्ष्या में पड़े थे, तो ये अब वो बात अपने बेटे को बता रहे हैं, नारद को बता रहे हैं ब्रह्मा जी। अब देखिए, ब्रह्मा जी जैसे देवता भी ईर्ष्या जैसे ये जो द्वेष ईर्ष्या राग जो है, इनसे नहीं बच पाते, तो हम मनुष्यों की क्या बिसात है, सोचिए। मतलब कि भगवान होते हुए भी, देवता होते हुए भी वो इन चीजों से नहीं बच पाते, तो हम मनुष्य तो सिर्फ गुरु जी के नाम का सिमरन करके ही बच सकते हैं, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। वो गुरु जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि मैं उनको बता रहे हैं कि मैं एक बार उसमें पड़ गया था, मुझे तब बहुत मैं मोह में पड़ गया था। शंकर जी की ने मेरा उपवास किया था, तो मुझे क्रोध आ गया था, इसलिए मुझे उन्होंने मोह में डाल दिया था और मैं भगवान के प्रति ईर्ष्या करने लगा था। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। तो यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने महादेव को वामदेव सॉरी इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो श्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके।
अब ये सब कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि मैंने ये सब किया और फिर भी हम शिव जी को मोह में न डाल सके। काम जो है वो परिवार सहित लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में करने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं, मतलब विष्णु भगवान का। मैंने दीन वचन से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखा था। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक सृष्टा ब्रह्मन, तुम धन्य हो। बताओ किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किसके निमित्त से तुम स्तुति, किसके निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब उनको तो यही लग रहा था कि शिव जी किसी तरह से शादी कर लें, तो अब उनकी तो कुछ चली नहीं, इतने सब काम को भेज दिया, सबको भेज दिया, लेकिन शिव जी के ऊपर तो कोई असर हुआ ही नहीं। तो आखिर में ब्रह्मा जी जो है ये विष्णु भगवान के पास जाके ये सब बातें कह रहे हैं कि अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही कुछ करिए। तो मेरी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोकसृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, तुम्हारे भ्रम का निवारण यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक भी हैं। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि का पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले, व्यापक, ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्भहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। कितना सुंदर, कितना सुंदर। भगवान विष्णु ने इतने सारे उनके गुण गिना दिए भगवान के, शिव जी के, और कहा कि वही है सब कुछ, वही तो है सबकी जो गर्भहारी हैं और सबके और सदा दीन वत्सल हैं वो,
वो लोकेश्वर हैं, सब जगत के पालक हैं, तो उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। मतलब ब्रह्मा जी को ये साफ साफ कह दिया कि मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, जो तुम मेरे पास चले आए हो कि मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। वो सब तो वही करेंगे जो सर्वव्यापी परमात्मा हैं। तो फिर आगे वो समझाते हैं उनको विष्णु जी, कहते हैं ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी ग्रहण करके पाणी ग्रहण करें, तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते करते हुए उत्तम तपस्या करो। बस ये उन्होंने एक राय दे दी उनको कि अगर तुम ये चाहते हो कि वो पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, अब तुम अगर माँ देवी को उनको प्रसन्न करोगे तभी कुछ हो सकता है, तो उनको प्रसन्न, शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए, स्मरण तो शिव का करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री होकर मानव शरीर ग्रहण करें, तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ये जो है भगवान विष्णु ने उनको बता दिया। फिर आगे कहते हैं ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से यत्नपूर्वक तपस्या करें। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए कि जो भी करेगा उनकी प्रार्थना वो तो भक्त के अधीन ही हैं, दोनों, शिवा भी और शिव भी। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। जो उनकी अगर कोई भक्ति भाव से प्रार्थना कर लेता है तो वो कैसे भी हैं, वो तो वो हमेशा सगुण रूप से में आ जाते हैं, निर्गुण होते हुए भी वो सगुण हो जाते हैं। तो और आगे विष्णु भगवान कहते हैं, विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करने का आदेश दिया, और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि का पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है। मतलब विष्णु उसी समय उन्होंने कह दिया था कि मैं ये ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होऊंगा, और मैं उस रुद्र का रूप वैसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक पत्नी का एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्रीहरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती हैं। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। तो ये बात जो ये कही थी उन्होंने, शिवजी ने उस समय जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया था उन्होंने, और कहा था कि ब्रह्मा के अंग से मैं
कि विधाता के अंग से मैं इस लोक में प्रकट होऊंगा और वो रुद्र रूप मेरा ही जैसा होगा। तो उस समय उन्होंने बताया था ना कि ये कि एक 3 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी जो होगी वो शिव श्री हरि की पत्नी होगी, दूसरी सरस्वती होगी ब्रह्मा की, और तीसरी जो सती है वो उमा का रूप है, तो वो रुद्र की पत्नी होगी। तो वो तो उसी समय कह दिया था उन्होंने, और ऐसा कह के वो चले गए थे। तो ये बात जो है वो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं तुमको याद है कि नहीं जब उन्होंने ऐसा कहा था, तो इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ और वो ही इस बात को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्धान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। तो अब वो देखिए, अब ब्रह्मा जी खुद ही जाएंगे दक्ष के पास और उनसे कहेंगे कि तुम तपस्या करो और अब माँ सती, माँ जो उमा है उनको सती रूप में अपने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी बन के आए करके उसलिए तुम तपस्या करो। तो ये अब ये यहाँ पर वो समय आ रहा है कि अब उनके उनके उत्पादन के लिए तुमको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ पर 7 से 11 अध्याय पूरा होता है। तो संक्षेप में उसका अब यही हमें अर्थ समझ में अब आगे जो हमें आगे कथा सुनने को मिलेगी कि बहुत दक्ष ने तपस्या की और फिर वो जो जब देवी स्वयं प्रकट होकर के उनके पास आ गई तो उन्होंने वरदान दिया उन्हें कि मैं पुत्री रूप में तुम्हारे पास आऊंगी, और इस तरह से सती रूप में वो उनके घर में पैदा हुई। और किस तरह से आगे की कथा सब जो उनका विवाह और किस तरह से क्या हुआ वो सब हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि ये जो हमें जो ये सब था ये हमने सब जाना कि क्या किस तरह से भगवान की लीला वश सबको मोह में डाल करके वो स्वयं आराम से कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, और लेकिन है तो वो परमात्मा परमेश्वर ही, जरा सी बात में वो पिघल भी जाते हैं और दया के सागर हैं। वो हम पर कृपा करके दया दृष्टि दिखाते हैं और सबकी इच्छा पूर्ण भी कर लेते हैं। तो आगे के अध्यायों में हम आगे की जानकारी लेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा 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 गुरु जी, और आप सबसे भी मेरी क्षमा है। अब हम मंत्र जाप और आरती करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओवर टू यू।